Hello friends, welcome to our channel Home Science Kaksha. Let's go together. I am Dr. Shalu Garg. Let's start our today's topic Elements of Design. इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बहुत सारी क्रिएटिविटी या कुछ यूनिक चीज़। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें साइंस का भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है। जो प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं तो प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग जब हम यूज करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स में हमारे स्पेस, लाइन, फॉर्म, लाइट, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीजें बैलेंस बनाने के लिए यूज की जाती हैं। उसके अलावा कमरे की या रूम की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए उसमें हम हार्मनी और बैलेंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फंक्शनैलिटी को जो है इसमें बढ़ा लेते हैं। जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग कोई भी एक इंटीरियर डिजाइनिंग जब किसी रूम का डिजाइन करना शुरू करता है तो उसे बहुत सारे मिनिमम फीचर्स जो हैं वो यूज करने पड़ते हैं। और वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्पेस। स्पेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि स्पेस आपके पास एक लिमिटेड रूम है। उस लिमिटेड रूम के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। कई बार जो डिज़ाइनर होते हैं उनके पास ऑप्शंस होता है उस बाउंड्रीज को बाहर करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी फिजिकल बाउंड्री है रूम की, हमें उसी के अंदर काम करना होता है। इंटीरियर डिजाइन का जो काम है वो थ्री डायमेंशनल होता है। जो भी आप कभी भी किसी कमरे की डिजाइनिंग करते हो तो आप थ्री डायमेंशनल वर्क करते हैं, लेंथ में, विड्थ में और हाइट में। और इन तीनों ही जो एरिया है उनको आपको एम्प्टी स्पेस को यानी कि खाली स्पेस को और डेकोरेटिव स्पेस के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। जो स्पेस है इसको हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस वो एरिया है जहां पर हम अपना सामान रखते हैं या उस एरिया को कंज्यूम कर रहे हैं, और नेगेटिव स्पेस उन दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का जो खाली एरिया होता है उसको नेगेटिव स्पेस कहा जाता है। तो जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं किसी रूम में, कोई आर्टिकल्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग की वजह से भी चीजों का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कमरे का जो लुक है वो खराब हो सकता है। कई बार हमें जो आपका बैलेंस है वो डिपेंड करता है कि हमें उस रूम में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। उसके अकॉर्डिंग भी हम जो नेगेटिव और आपका पॉजिटिव स्पेस है उसके बीच बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव स्पेस कई बार जो हमारा रास्ता होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फर्नीचर हम यूज कर रहे हैं उस रूम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, कितना बड़ा और कितना छोटा ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है वो भी डिपेंड करता है। कई बार आप लंबे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। सेकेंड एलिमेंट आता है आपका लाइन। लाइन को भी हम तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायनेमिक लाइंस। और ये तीनों ही आपकी आंखों को अट्रैक्ट करते हैं रूम की आउटलुक को देखने के लिए। जो फर्नीचर होता है उसमें जो लाइंस यूज होती हैं उनसे आप हार्मनी, यूनिटी और कंट्रास्ट और स्ट्रक्चरल डिजाइन को यूज करते हुए आप लाइंस का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, जितनी भी आप टेबल्स हैं, सरफेस एरिया हैं, या जो भी आप फॉर्मेलिटी के साथ जो चीजें लगाते हैं वो सब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस में आती हैं। और लेकिन बहुत वाइडर और लॉन्गर एरिया अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उस एरिया का जो सेंट्रल पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, उसको एम्फेसाइज किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रूम में बोरियत क्रिएट कर देती हैं। वर्टिकल लाइंस जो है वो भी आपकी आंखों को फ्रीडम का लुक देती हैं, यानी कि जितने भी आपकी विंडोज हैं, आपके जो आपके डोर हैं, वो सारी वर्टिकल लाइंस में काउंट होती हैं। उसके अलावा जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, वर्टिकल लाइंस को हम वहां भी यूज कर सकते हैं। डायनेमिक लाइंस में आपकी डायगोनल और जिगजैग या कर्व लाइंस आती हैं, जिनको हम बेसिकली स्टेयरकेसेस पर या डिजाइन फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जबकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है वो आपको एनर्जी और मूवमेंट देती हैं, ठीक है। और जो आपकी जिगजैग लाइन है ये आपको मूवमेंट, आंखों का जो मूवमेंट है वो शो कराती है, लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। रूम में आपको मेजरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का ही कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है।
आइडियली जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो उनको सारी जो लाइंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो लाइन अभी हमने पढ़ी, उनको किस तरह से बैलेंस्ड फॉर्म में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किस कॉर्नर में कैसे स्पेस में यूज करेंगे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म। फॉर्म क्या है? किसी भी एरिया में जो रूम है आपका, उसमें जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो जो एरिया उसको कवर कर रहा है, उसको हम फॉर्म कह सकते हैं। अगर हम अदर वर्ड में कहें तो ये थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं। जो इतने भी आपके आर्टिकल्स हम रखते हैं, जो टेबल्स है, चेयर्स हैं, वो सब आपकी थ्री डायमेंशनल एरिया को कवर करती हैं। फॉर्म्स जो है ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल में रेफर करते हैं आपकी जो हार्ड लाइंस होती हैं, स्क्वायर एजेस हो गए, या फिर मैनमेड या नेचुरल चीजें जो यूज कर रहे हैं, उसमें आप नेचुरल चीजों से बनी हुई आर्टिकल्स को हम यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो बंद भी किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है, ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। उसके अलावा जो फॉर्म है उसको आप प्रोपोर्शनली रूम में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप एरिया को कवर करते हैं, जो कि आपके फॉर्म में दिखाई देता है। उसके अलावा फॉर्म जब आप यूज कर रहे हैं तो वो हार्मनी और बैलेंस दोनों के साथ मिलाकर ही एक रिजल्ट क्रिएट करता है। स्पेस जो है वो किसी भी एरिया में आप माइनर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप वॉल पे पेंटिंग यूज कर रहे हैं तो छोटे छोटे पेंटिंग्स के दो तीन सेट लगा सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में। तो वो क्या है, वो एक टाइप ऑफ फॉर्म है। उसके बाद आता है लाइट। लाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि बिना लाइट के ह्यूमन आई जो है वो किसी भी तरह से नहीं देख सकती। लाइट्स भी दो तरह की हो सकती हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल लाइट तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको नेचुरली प्रोवाइड हो रही है, आपकी लाइट विंडोज और आपकी डोर से आ रही है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट जो है वो हम अपनी अकॉर्डिंग टू टास्क यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो आपकी ब्रोकन लाइट्स हैं वो आप टास्क लाइट की तरह यूज कर सकते हैं। जो एसेंट लाइट है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने के लिए यूज की जा सकती है। या मूड लाइट है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। जब हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि किस तरह की एक्टिविटी उस रूम में कंसिडर की जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप लाइट्स उसमें यूज करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस के लिए कोई डिजाइन कर रहे हैं एरिया, तो जो वर्कर्स हैं वहां पर ब्राइट लाइट होनी बहुत जरूरी है, ताकि क्लैरिटी और अलर्टनेस के साथ जो वर्कर्स हैं वो काम कर सके। लेकिन वहीं अगर आप बात कर रहे हैं लिविंग रूम में लाइट लगाने की, तो वहां आप सॉफ्ट लाइट को भी यूज कर सकते हैं, डिम लाइट भी यूज की जा सकती है अलग तरह की वर्सटैलिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे आजकल सीलिंग लाइट्स में अलग अलग तरह की लाइट्स यूज की जाती है, कलरफुल लाइट्स यूज की जाती है एम्फेसाइज करने के लिए या रूम का लुक चेंज करने के लिए। उसके अलावा जो नेचुरल लाइट है वो भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जो कि डोर और विंडो से इवन या माइनर विंडोज से भी आ सकती है। उसके अलावा जो लाइट का फंक्शन है वो आपके मूड और एटमोस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। कलर, लाइन और टेक्सचर भी लाइट में चेंज हो सकती है। उसके अलावा जो एक गुड इंटीरियर डिजाइनर है वो लाइट की सही यूज, किस समय किस तरह की लाइट चाहिए, वो एक डिजाइनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कलर। कलर कैसे है? कलर की अपनी एक साइंस है, क्योंकि कलर इंसान का मूड कलर पे बहुत डिपेंड करता है। कलर्स हमारे मूड को, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज करता है। उसके अलावा कलर्स जो हैं हमारी अंदर एंथुसाजियम भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे मूड को डल भी कर सकते हैं। तो कलर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीरियर डिजाइनिंग में। कलर कैसे करता है? आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इवन हमारी बॉडी भी कलर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है हमारे आसपास जो कलर होता है। देखिए जैसे जो हमारा बेडरूम होता है वहां पर हमें कामनेस चाहिए, तो वहां पर हम ग्रीन या ब्लू के टोन्स यूज करते हैं, शेड्स यूज करते हैं। जबकि किचन जो कि हमारे एपेटाइट यानी कि एंगरनेस को दिखाता है, तो वहां पर हम रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रूम्स की, तो रूम में एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम कलर्स यूज करते हैं। उसके साथ साथ नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट का भी कलर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वही कलर डे में डिफरेंट लुक देते हैं और नाइट लाइट के साथ अलग लुक देते हैं। तो कलर का जो परसेप्शन है वो बहुत ब्रॉड है। तो इसीलिए एक इंटीरियर डिजाइनर्स को कलर की समझ होना बहुत जरूरी है। डार्क कलर जो है वो पावरफुल डायमेंशन भी देते हैं बड़े बड़े स्पेसेस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्सचर। टेक्सचर
किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलुक या फिनिश लुक को हम टेक्सचर कह सकते हैं। ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रूम की यूनिक डायमेंशंस बनाने के लिए। जब कलर के साथ आप पैटर्न मिक्स करते हैं, तो उसमें जो आउटलुक आता है, जो डिजाइनर्स जो उसमें मिक्सचर ऐड करते हैं, वो उसकी सेंस ऑफ डेप्थ बताता है। जब आप जैसे अगर हम टेबल कवर की ही बात करें, अगर आप किसी लग्जरी पार्टी में जा रहे हैं, तो जो वहाँ टेबल क्लॉथ यूज़ किए जाते हैं, वो ग्लॉसी यूज़ किए जाते हैं। जबकि जनरल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ जो टेबल क्लॉथ यूज़ किया जाता है, वो कोर्स यूज़ किया जाता है या स्मूथ यूज़ किया जाता है। तो जो टेक्सचर है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट यूज़ करता है हमारी आँखों को प्लीज़िंग फीलिंग देने के लिए। किसी भी रूम में किस तरह की एसेंस है, वो टेक्सचर पर डिपेंड करती है। टेक्सचर भी दो तरह से काम करता है, विजुअल टेक्सचर और एक्चुअल टेक्सचर। विजुअल टेक्सचर वो जिसको हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि हमारी आंखों पे इंप्रेशन क्रिएट करता है। यूजुअली जो है ये 3D होता है, और एक्चुअली जो होता है वो आपको लाइट जब पड़ती है उस पर, जैसे किसी भी टेक्सचर पर लाइट पड़ रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, वो उसका एक्चुअल टेक्सचर के साथ उसका आउटलुक दिखाई देता है। ठीक। उसके बाद आता है पैटर्न। पैटर्न क्या है? पैटर्न में आप कलर, टेक्सचर और आपकी जितनी भी डिजाइनिंग एलिमेंट है, उनको मिक्स कर कर आप जो एक रूम को क्रिएशन देते हैं, रूम का जो आउटलुक देते हैं, वो पैटर्न का रूप कहलाता है। पैटर्न जो है रिपीटेटिव डिजाइन भी हो सकते हैं, वॉलपेपर्स में, सॉफ्ट फर्निशिंग में, रग्स में, फैब्रिक्स में, अलग अलग तरह के टाइप्स में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इवन पैटर्न्स में आप बहुत सारे तरह के स्ट्राइप, ज्योमेट्रिक, पिक्टोरियल, ऑर्गेनिक, कैसे भी मोटिव्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।